शो के सभी दर्शकों को आशीष लोहान की राम राम। आज हम राजपुरा गांव के ऐतिहासिक मंदिर में जो पंचायत हुई थी उसमें इकट्ठा हुए किसानों से हमने पहले भी प्रश्न पूछे हैं और अब जो हमारे कुछ लंबे समय से प्रश्न हमने नोट कर रखे थे वो पूछेंगे। जो हमारे किसान बुजुर्ग युवा साथी उनसे पूछेंगे। भाई सभी को सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मेरी राम राम। भाई दर्शकाना और कर दो आप सारे ASL शो के जो भी दर्शक हैं सभी को राम राम भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं कई दिन तक बार बार ये देखता रहूँ सोशल मीडिया पर, आप भी देखते रहो खबरों में। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे मन में, 2-4 प्रश्न आज मैं लिख के ले आऊँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, इसके बारे में किसानों को पता भी है कि नहीं पता है कि वैसे किसान मतलब भेड़ चाल में लग रहे हैं, तो अभी कौन से भाई बताना चाहोगे? भाई साहब राम राम। भाई साहब राम राम भाई। अपना शुभ नाम? शुभ नाम जोगिंदर सिंह लोहान, राजपुरा भैण गाँव से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। ASL चैनल का आपका यहाँ स्वागत है। गांव की पावन धरती पे और गांव के कुंड में आपका स्वागत है किसान बिरादरी की तरफ से। भाई मेरा सबसे पहला प्रश्न है, APMC मंडियों के बाहर जो फसलों का जो सरकार कह रही है रेट ज़्यादा मिलेगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें सिर्फ 2 शब्द की बात है। ये APMC जो मंडी है जो फिलहाल हम चौधरी छोटू राम जी ने ये लागू किया था, उसके बाद से ही ये मंडियां चालू हैं। जो जियो सिस्टम आया था अपना, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको। APMC मंडी के बाहर जो गवर्नमेंट फसल खरीदने की बात बोल रही है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, प्राइवेट बिल्डरों की तरफ से, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से, वो जियो का उदाहरण है इसमें कि भाई हम कुछ समय के लिए लालच देके ज़्यादा रेट में ले लेंगे और वहाँ जो पहले हमारा ढांचा है APMC का जो पुराना ढांचा है उसको बंद कर देंगे। मतलब ये सरकार की मंशा है कि पुरानी जो APMC मंडियां हैं उनको बंद करने का, पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है, क्योंकि वो बंद अपने आप इसलिए हो जाएगी। बाहर का रेट जो हमें मिलेगा वो 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा हमें। मान लीजिए अगर APMC के अंदर अगर हम दायरे में देते हैं तो 1800 रुपये का हमने रेट मिला। अगर हम बाहर किसी प्राइवेट बिल्डर को, हम प्राइवेट कंपनी संस्था को हम देंगे तो वहाँ 2000 रुपये का हमें रेट मिलेगा। सपोज करने की बात है, लालच में ज़मींदार क्या करेगा, किसान क्या करेगा कि 200 रुपये के मुनाफे में बाहर उसको बेचेगा और धीरे धीरे जो APMC मंडी के दायरे में जो दुकानें आती हैं वो उसके ताला लग जाएगा। और जैसे ही ताला लगेगा तो जो अपने मन मुताबिक, मन मर्जी अपने वो खरीदेंगी और आगे सफल बेचेंगी। ये आपने पहले संभावनाएं दिख रही हैं तो संभावना नहीं है। जियो ने हमारे को सतर्क कर दिया है, क्योंकि BSNL को डुबो दिया, बाकी कंपनियों को डुबो दिया, उसी प्रकार से APMC को भी डुबो देगी प्राइवेट संस्थाएं और प्राइवेट कंपनियां। तो इसके बाद आप कह रहे हो लगातार भाई MSP पे लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार, इस पे फिर भी क्यों ज़्यादा बहस करी जा रही है? हमने लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए गारंटी कानून चाहिए। 23 फसलों पे प्रधानमंत्री ने बार बार चुनावी रैलियों में और संसद के अंदर ये कहा है कि हम MSP पहले भी था, है और रहेगा। इस बात पे हमने, क्योंकि उसने पहले ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे जुमला उसी प्रकार से ये भी जुमला है। तो आप जुमलों में नहीं आना चाहते, आप कानून चाहते हैं। हमने 23 फसलों पे जो कानूनी गारंटी रूप है वो हमें चाहिए, लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो MSP गारंटी कानून बनेगा उसके लिए सरकार को 17 लाख करोड़ के लगभग आसपास पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इतना पैसा अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सरकार के पास है नहीं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, इसमें 17 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती। 17 लाख करोड़ रुपए की जो 23 फसलों का MSP भारतीय गवर्नमेंट देने का वायदा जो करती है, उसके ऊपर टोटल एवरेज खर्चा आया है 17 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा अगर हम सभी फसलों पे देंगे। लेकिन फिलहाल भी जो हमने डाटा निकाला RTI के माध्यम से या हमारे जो किसान नेता हैं वकीलों के माध्यम से सॉरी, उसमें 14 लाख करोड़ रुपए अभी भी सरकार के खाते से निकल रहे हैं। मात्र 3 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी? आगे जैसे 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए उन्होंने एक क्रेडिट देना पड़ेगा, जिसमें वो अपना
मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको वो फसल बेच रहे हैं, वो भी तो अपना बाहर बेच के मुनाफा कमाएगी। आप यानी कि एक ट्रेडिंग के माध्यम से वो अपने वसूल कर सकती है। मतलब आपके अनुमान से ये अभी सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा कोई बोझ नहीं होएगा? बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है कि 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ से देंगे। 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़ का डिफरेंस आता है गवर्नमेंट के, और जो फिलहाल जो खर्चा, खुद सरकारी आंकड़े ही हैं, 14 लाख करोड़ रुपए की फसल सरकार खरीदती है। और सरकार ये बोल रही है कि अगर हमने पूरी ही एमएसपी खरीदनी, पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदनी पड़ेगी तो 17 लाख करोड़ रुपए हमने देने पड़ेंगे। लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आया जो सरकारी आंकड़ों के माध्यम से, वो 3 लाख करोड़ रुपए वो ट्रेडिंग के माध्यम से वो भी एडजस्ट किया जा सके। हाँ जी, बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद सरकार कह रही है भाई इस कानूनों में भी है मुक्त बाजार की जो नीतियां हैं उससे भी किसानों को फायदा होगा। इस पे क्या कहना आपका? नहीं, किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ओनली सिर्फ लॉस है। जो बाहर के विदेश है, अमेरिका जैसे देशों ने है 42 लाख रुपए की, जापान जैसे देश है 11 लाख रुपए की वो सब्सिडी देते हैं। हमारे को सब्सिडी मिलती है मात्र 15 से 25 हज़ार रुपये तक सीमित रह जाती हैं। हम उनका एवरेज नहीं देख सकते, उनकी तुलना हमारे से नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिर्फ कृषि के ऊपर अभी 85% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है, और 85% आबादी जो 5 एकड़ तक है, और उससे नीचे अगर 75% पे आएंगे तो हमें सिर्फ 2 एकड़ पे निर्भर रहती है। वो 2 एकड़ वाला आदमी, 2 एकड़ वाला किसान, आज अगर मैं जिन ज़िले से बिलोंग करता हूँ तो मैं कहाँ दिल्ली जाके, कहाँ जयपुर जाके, कहाँ हैदराबाद और लखनऊ जाके मैं अपनी फसल को बेच सकता हूँ। मतलब किसान इस चीज़ में सक्षम नहीं है बाहर बिल्कुल भी सक्षम नहीं है जी। तो जो आसपास की मंडियां में जैसे पहले खरीद होती थी वैसे ही आप चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल हम वैसे चाहते हैं, जो हमारा भाईचारा था वैसे हम फसल बेचना चाहते हैं। और इसमें 2 बातें हम मांगते हैं, तीनों ये कानून वापस करके हमारे को एमएसपी दी जाए। चलो भाई, 2-4 प्रश्न हमने पूछे हैं, अभी उसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं अब भाई से पूछूंगा, अभी जो पहले 11-12 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ किसान नेताओं की, उसके बाद जो संसद सत्र चालू हुआ उसमें कृषि मंत्री जी ने भी एक प्रश्न पूछा भाई किसानों से, बोला मुझे तो इसमें कुछ काला दिखाई नहीं दे रहा, आपको क्या इसमें काला नजर आ रहा है? भाई साहब एक बात बताऊं, मैं छोटी ही मतलब इतनी शुद्ध हिंदी तो बोलने नहीं आती भाई। तो यहाँ पर हाँ, तो सुन मेरे भाई, 28 पॉइंट पे मतलब सरकार खुद यह बात कहो थी हम संशोधन कर दें। हाँ। ये 28 अलग पहुँच ली तो इन्होंने बता दिया 28 से होगी, तो उसमें सही कह रहा है। जब 28 बात उन्होंने खुद कबूल कर ली भाई ये गलत है। हाँ। तो उसने कृषि मंत्री ना बार बार फिर यह बात पूछने की क्या जरूरत है भाई, ये काले कानून को कर 28 फिर किसानों का है, ये काले कानून है भाई। अगर जब हमारी फसल हमारा मतलब जो है जमीन है इस पर कल ना कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का सीधा मतलब है भाई ये पोल्ट्री वाले फार्म है। हाँ। पोल्ट्री फार्म में जो मतलब इंटीग्रेशन पे काम करने लग रहे नहीं वह भाई रोज मतलब आगे नहीं बढ़ सकते भाई, अपना काम चला सके भाई। हर एक मानस ने या इस चीज़ की जरूरत है भाई, वहाँ आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ सकते सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और मतलब ये जो यू है अपना जमाखोरी वाला है, जमाखोरी वाला का भी आपने बेरा है। अगर ये कंपनी आज के दिन जमाखोरी खुद मतलब स्टॉक कर लेंगी तो कल अपने मन मर्जी तो बेचेंगे भाई। ये इसमें सिंपल ही 3-4 बातें मतलब गरारी अटक रही है, तो इसमें काला सारा एक काला है मेरे भाई। जब काली है 28 पॉइंट अगर वो खुद यह बात कैसे कहनी हम इन बात पर संशोधन तो फिर सरासर सीधा किसानों को अपमानित करने का बिल्कुल अपमानित भाई साहब। इनके नेड में सरिया है, जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, जो टूट जाते हैं। तो जैसे कि अभी देखिए भाई कितनी बातों पे हमने पूछा है, भाई ने बड़ा अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया है। हमने सरकार की तरफ से भी जो बिल में लेके आए हैं वो सारी बातें पूछी और किसानों ने अपना पक्ष रखा है इसमें। और कोई हमारे बुजुर्ग कुछ कहना चाहते हो? अरे सभी युवाओं ने बता दिया बुजुर्गों का अभी यही फैसला है। बताओ जी, ठीक हो? जुट रहे हो आंदोलन में? क्या लगा आपने? के लगा गई सरकार ने जो कह के छोड़ांगे चाहे कितना किम्मे हो जियो। हाँ, किम्मे हो जियो। हाँ, इतने मैं ऐसे नहीं रड़ती। हाँ। और फिर वो अटके नहीं ब्यालंदी नहीं। हाँ। इतना क्या छोड़ है। अच्छा, नुए सरकार ने भी हम बिड़वा के छोड़ांगे भाई। ठीक ठीक, चलो ठीक है, धन्यवाद दादा। राम राम। राम राम। आपका क्या कहना है?
बंद करिए कह लेंगे। ये जो कह लिया उन्हें गेला। चलो भाई देखो, अभी हमने एमएसपी पूछा, काले कानूनों के बारे में पूछा, और जो जो हमारे मन में सवाल थे 2-4 हमने पूछे, उसका जवाब किसानों ने दिया है। आपको कैसा लगा भाई? फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और आप यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।